नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज के हेडलाइन पर। लॉकडाउन भूखे पेट 300 किलोमीटर पैदल चले, तेज़ धूप गर्मी ने ली 21 साल के मजदूरों की जान। जुए मारने वाली दवा से मारा जाएगा कोरोना वायरस, यूएसए में क्लिनिकल ट्रायल शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल की बैठक, लॉकडाउन 4 पर होगी चर्चा। रिपोर्ट में दावा, चीन ने दी डब्ल्यूएचओ को धमकी। लिपू लेक और काला पानी पर नेपाल कर चुका है गलती, इसलिए भारत है मजबूर। 6,09,000 पदों पर असिस्टेंट टीचर भर्ती, रिजल्ट ऑनलाइन जारी। महाराष्ट्र कोरोना में जंग के लिए भेजे गए अर्धसैनिक बल, राज्य ने दी गुजारिश। कोरोना वायरस 6 नए मामले आने के बाद चीन का फैसला, वुहान में 1.10 करोड़ लोगों का टेस्ट होगा। तबलीगी जमात पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा, 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त किए। आगरा सेंट्रल जेल बनी कोरोना का नया ठिकाना, 10 मरीज मिलने के बाद 100 कैदी क्वारंटाइन। पहली बड़ी खबर, लॉकडाउन भूखे पेट 300 किलोमीटर पैदल चले, तेज धूप गर्मी ने ली 21 साल के मजदूर की जान। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरे कोठे पर नंगे पैरों खड़ी है। ये पंक्तियाँ उस शायर ने लिखी है जिसकी आज पुण्यतिथि है। नाम है असरहत मौलानी। हसरत मौलानी ने इस खूबसूरत शायरी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि इंसान की चाहत उसे तेज़ धूप में नंगे पांव निकलने के लिए राज़ी कर देती है, लेकिन आज हालात जुदा है। लॉकडाउन ने लोगों को मजबूर कर दिया है और इस मजबूरी में मजदूर नंगे पांव भूखे पेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल निकले हैं। कहीं ट्रेन के टक्कर से उनकी मौत हो रही है तो कहीं सड़क हादसे के शिकार बन रहे हैं। अब तो आलम यह है कि धूप और गर्मी भी मजदूरों की जान ले रही है। तेलंगाना के भद्राचलम में तेज़ धूप और गर्मी से एक प्रवासी मजदूर की मौत का कारण बन चुकी है। 21 साल का यह नौजवान मजदूर हैदराबाद से अपने साथियों के साथ ओडिशा के लिए निकला था। रविवार को ये सभी मजदूर हैदराबाद से निकले, दिन रात पैदल चलते रहे। मई के महीने में चिलचिलाती धूप के और लू के थपेड़ों को चीरते हुए इन मजदूरों ने अपना सफ़र जारी रखा। करीब 300 किलोमीटर चलने के बाद ये भद्राचल पहुँचे और 21 साल के नौजवान मजदूर की मौत हो गई। दूसरी बड़ी खबर, जुए मारने वाली दवा से मारा जाएगा कोरोना वायरस, यूएसए में क्लिनिकल ट्रायल शुरू। अमेरिका में कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस दवा से सिर के बालों में मौजूद जुए मारे जाते हैं। काफ़ी दिनों से कुछ डॉक्टर इसका दावा कर चुके थे कि इससे कोरोना का इलाज संभव है, तो अब अमेरिका ने इसका क्लिनिक ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे पहले बगदाद यूनिवर्सिटी ने भी 5 मई को इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। इस दवा का नाम है आइब्रलमैक्टिन। इस दवा को पिछले महीने अमेरिका वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला की जांच में सफल पाया, यानी इसे लैब में कोरोना को मार दिया था। अब इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल की बैठक, लॉकडाउन 4 पर होगी चर्चा। आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल की बैठक बुलाई। लॉकडाउन के चौथे चरण पर चर्चा के लिए बुलाई गई। यह दोपहर 4:30 पर होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ही साफ कर दिया था कि देश में लॉकडाउन 17 मई से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में ज़िंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पटड़ी पर आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के पास भी केंद्रीय मंत्रियों से भी उनका सुझाव मांगा गया है। माना जा सकता है कि इस बैठक में इसी सुझाव पर चर्चा की जा सकती है। चौथी बड़ी खबर, रिपोर्ट में दावा, चीन ने दी डब्ल्यूएचओ को धमकी, वैश्विक चेतावनी जारी की। तो एक रिपोर्ट में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले में दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने से रोकने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को धमकी दे दी। चीन ने डब्ल्यूएचओ पर दबाव बनाया ताकि कोरोना पर दुनिया को अलर्ट करने में देरी की जा सके। कथित तौर पर चीन ने कोरोना के शुरुआती दिनों में डब्ल्यूएचओ से कहा कि अगर उसने वैश्विक चेतावनी जारी की तो वह वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को कोरोना पर जांच
के सहयोग करना बंद कर देंगे। पांचवी बड़ी खबर, लेपू लेक और काला पानी पर नेपाल कर चुका है गलती, इसलिए भारत मजबूर। नेपाल उत्तराखंड में काला पानी और लेपू लेक समेत कई हिस्सों पर अपना दबाव पेश करता आ रहा है। भारत ने पिछले सप्ताह लेपू लेक में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया और तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। नेपाल ने कहा कि वह सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने के बाद इंतजाम नहीं करेगा। हालांकि नेपाल इन इलाकों पर दावा पेश करने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाना चाहता है वही उनके पास से गायब हो चुके हैं। नेपाल 1816 में सुगौली संधि के आधार पर ही काला पानी और लेपू लेक जैसे इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। हालांकि अब वह इस अहम दस्तावेज की मूल प्रतिलिपि खो चुके हैं। छठी बड़ी खबर, 6,09,000 पदों पर असिस्टेंट टीचर भर्ती, रिजल्ट ऑनलाइन जारी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नामांकन प्राधिकरण ने यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को अपडेट कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा मंगलवार को की गई है। जो भी कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे वे प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 1.4 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नामांकन प्राधिकरण 2019 को इसकी परीक्षा करवाई थी। परीक्षा परिणाम प्राधिकरण के लिंक पर जाकर अपना रोल नंबर डालना होगा। इसके बाद वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। पास हुए कैंडिडेट में 36,614 सामान्य श्रेणी से है, 84,868 ओबीसी श्रेणी से है, 24,308 एससी और 270 कैंडिडेट एसटी श्रेणी से है। सातवीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र कोरोना से जंग के लिए भेजे जाएंगे अर्धसैनिक बल, राज्य ने की गुजारिश। महाराष्ट्र में अभी तक 1,007 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इससे 8 की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 24,000 से ज़्यादा संक्रमित के मामले आए हैं। कोरोना वायरस से देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इस महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टर के साथ ही पुलिसकर्मी की पूरे जोर से डटे हुए हैं। इसके कारण भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ईद के त्यौहार पर देखे हुए पुलिसकर्मियों को राहत देने और काम के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां भेजने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए आग्रह भी किया है। आठवीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस 6 नए मामले आने के बाद चीन का फैसला, वुहान में 1.10 करोड़ लोगों का टेस्ट होगा। पिछले हफ्ते तक चीन अपने आप को कोरोना वायरस से बचा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन पिछले रविवार को वुहान में आए 6 नए मामलों ने चीन की आंखें खोल दी है। चीनी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए वुहान में 1.10 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट करने की योजना बनाई है। कोरोना वायरस महामारी इस समय पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। हर कोई देश और व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अमीर हो या गरीब। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई। यहाँ पिछले साल दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। चीन ने पिछले महीने की शुरुआत में इस पर पूरी तरह काबू पा लिया था। 8 अप्रैल के बाद वुहान में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन हटने के 35 दिन बाद यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 9वीं बड़ी खबर, तबलीगी जमात पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा, 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात क्राइम ब्रांच ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमात में भाग लेने आए लगभग 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। अपराध शाखा इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों को वीज़ा किस आधार पर और कैसे मिले हैं। जमातियों की ट्रैवलर हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में दौरान क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की तबलीगी जमात में भाग लेने वाले 700 विदेशियों के पासपोर्ट और यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर जमाती क्वारंटाइन किए गए
थे और इधर उधर से पकड़े भी गए हैं। दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि इन लोगों को भारत आने के लिए वीज़ा कैसे मिला था और इन लोगों को वीज़ा दिलाने में क्या कुछ लोगों ने किस तरह की कोई मदद की थी। साथ ही दिल्ली पुलिस इन जमातियों की ट्रैवलर हिस्ट्री भी खंगाल रही है कि भारत आने के बाद यह लोग कहां कहां गए थे। देश दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।